Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। और आज दिन है सोमवार और तारीख है 9। तो आज का ब्लॉग है स्पेशल एक बार फिर से, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं भीमताल के लिए। भीमताल यानी कि पापा जी का जो रिटायरमेंट हुआ था 31 को, तो ऑफिशियली जो विदाई थी वो पापा को ऑफिस से नहीं मिल पाई थी किसी रीज़न की वजह से। तो आज ऑफिस में पापा को बुलाया है, वहाँ पर है पापा का विदाई समारोह। तो चलिए हम चल रहे हैं, यानी कि मैं, बेबू और बच्चे। मम्मी और बहन तो निकल गए हैं पहाड़ को, क्योंकि आज पहाड़ में भी है जागर का प्रोग्राम, तो उनको रास्ते में दिक्कत होती है, तो वो लोग सुबह ही निकल गए। तो मैं, पापा, बेबू और बच्चे हम निकल रहे हैं यहाँ से भीमताल के लिए। 11 बज चुके हैं, फटाफट से निकलते हैं और वहीं से भी निकलेंगे पहाड़ को, और आज के ब्लॉग को शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और अभी मैं कोको को घुमा दे रहा हूँ, कोको यहीं पर रहेगा। तो एक दिन का टूर है, इसलिए हम इसको नहीं ले जा रहे हैं, यहीं रख रहे हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं सीधे भीमताल के लिए। तो वक्त हो रहा है 1:30 बज चुके हैं, भीमताल पहुंच चुके हैं हम लोग। और देखिए पीछे बेबू और परी और श्री, मतलब बिल्कुल खरीदी। और पापा जी हैं, पापा जी थोड़ा सा कोट वोट डाल रहे हैं। तो चलिए, पापा भी जा रहे हैं ऑफिस में, और वहाँ पर जाके हमें फ़ोन करेंगे कि कैसा इवेंट है, तो उस हिसाब से फिर हम भी डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ये है पापा का ऑफिस, विकास भवन। देखिए कितनी अच्छी जगह है, ये बाहर से दिखाता हूँ। तो पहुँच चुके हैं हम लोग भीमताल में। 1:30 बज चुके हैं, 11 बजे घर से निकले थे, और लगभग इतना जाम, मतलब फिर भी 1 घंटे के रास्ते में 2.5 घंटे लग गए गाइस। और दूसरी चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये है पापा का ऑफिस, देख सकते हैं। और पापा जी ठीक है, फिर आप चलिए, हैं बताना जो भी होगा। ओके। तो गाइस अभी पापा गए अंदर, थोड़ा टाइम लगेगा बता रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना विकास भवन घूमा जाए। तो बच्चों के साथ मस्ती करते हुए श्री और परी, बेबू, ये देख सकते हैं फूल देखते हुए कितने। पापा का फ़ोन आया जस्ट, तो बोल रहे हैं अंदर आओ। तो चलिए पापा के विदाई समारोह में अंदर जाते हैं, कार्यक्रम में, और वहाँ पर मिलते हैं आपसे। चलिए आ गए बच्चे। श्री देखो, बता रही कितनी अच्छी फ़ोटो दिख रही है यहाँ पर। फटाफट से चलते हैं अंदर, और जो प्रोग्राम चल रहा है उसको ज्वाइन करते हैं। आप द्वारा अब आपके महत्वपूर्ण पड़ाव पर पदार्पण किया जा रहा है। अतः समस्त उद्यान परिवार आपके दीर्घायु, स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, चिरायु पारिवारिक जीवन की कामना करते हुए आपको शुभकामनाएं देता है। शुभाकांक्षी समस्त उद्यान परिवार जनपद देता है। इसके लिए भी आप ये बधाई के पात्र हैं, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके जो। तो गाइस देखिए, यहाँ पर थोड़ा पापा के रिटायरमेंट की वजह से थोड़ा पार्टी चली, रिफ्रेशमेंट, और सामने जो सभागार है वहाँ पर चल रही है। और ये देखो, हाय, परी बहुत हल्ला कर रही है, इसलिए मैंने परी और श्री को यहाँ बैठवा दिया है। हाँ, तो चलिए फटाफट जाता हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ। आपके साथ देवेंद्र जोशी जी, उनको मैं हेडक्वार्टर लगाए, क्योंकि वो कुछ करते थे ट्रेनिंग वहाँ। तो ये है कि आदमी फील्ड में काम करने वाला भी होना चाहिए। वो अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहे थे। आज का हो सकता है मुझे जो बातें कर रहा हूँ मैं किसी के रिटायरमेंट से कम सीखी हो और जनरल ज़्यादा हो, लेकिन देवेंद्र जी जो अपने परिवार को नुकसान कर रहे हैं, आपकी बेरोजगारी की समस्या है, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, आप ये सब जानते हैं। दूसरा, सरकारी नौकरी में आना यह भी थोड़ा बहुत आसान है, लेकिन 60 साल के बाद एक सम्मान के साथ रिटायर होना, हम सब है, पता नहीं कितने 60 कंप्लीट करेंगे, नहीं करेंगे, कितने 60 साल तक बेदाग रहेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर एक सम्मान के साथ पापा के रिटायरमेंट का पापा को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जीवन का एक ऐसा मतलब ये पल होता है कि आप इतने साल से नौकरी करते हैं, और रिटायरमेंट
और होते हैं। उसके बाद सम्मान जब आपको मिलता है तो वो अपने आप में भाव पल होता है। पापा आपने जो सेवा दी है अपने 38 साल लगभग इस विभाग में, और एक ईमानदार जो छवि आपकी रही है उस पर हमें गर्व है पूरे परिवार को। और एक जीवन में आपने जो कमाया उसका आज एक नतीजा है कि इस विभाग के सामने जितना सम्मान आपको मिल रहा है थोड़ा सा मिले तो भाव कर लिए मैं उसको, क्योंकि आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने आप लोग सम्मान दिया सभी सब लोगों को। और इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना तो बिल्कुल है कि संतोष से अगर काम किया जाए तो अच्छा। बाकी मेरे विभाग में रहती है किसी कोई अगर कोई त्रुटिवश कोई बात हुई हो तो उसकी जल्दी से मांगा। धन्यवाद। देखिए आपका स्वभाव कम बोलने का रहा है और मेहनती प्रवृत्ति के रहे हैं। पुनः आपका हमारे बीच आने का और आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि आपका लगभग 37 वर्ष लगभग 38 वर्ष समझ लीजिए क्या कार्यकाल रहा है। मैं विगत कई वर्षों से आपसे परिचित हूँ पर्सनली भी, आपकी कार्यशैली भी मैंने देखी है। जिस काम को भी आपने देखा मैं मैंने अपने कार्यकाल को देखा। मैं विद्यालय में था तो मैं तो बार बार आपसे संपर्क में रहता था। तो आपकी कार्यप्रणाली से कभी आपने कोई ऐसा अवसर नहीं दिया कि आपको कुछ कहने का मौका मिले। आपका काम उनका समय सुनिश्चित रहता था। और जैसा कि आपके बारे में बताया कि आपके विलेज बहुत सुंदर साफ सुथरे रहते थे और इसमें कोई राय नहीं है। क्योंकि धन सिंह नगर में आपने काम सीखा था और धन सिंह नगर में सारा काम जैसा कि सबऑर्डिनेशन में थे पर सारा काम यही देखते थे, इसलिए इनके काम में इनको ज्ञान परिवार की ओर से आपके सम्मान में यदि कहीं कोई ठेस पहुँची हो और यदि कोई हमसे एक परिवार है। इन 38 वर्षों में आपने ज़्यादातर समय हमारे परिवार के बीच दिया होगा। अपने परिवार से आप थोड़ा विरक्त रहे होंगे क्योंकि आपको फिर विभिन्न जिलों में सेवा करने का मौका मिला। तो इस 38 वर्ष की सेवा काल में हमारे किसी सम्मानित साथी की ओर से आपके सम्मान में कोई ठेस पहुँची हो तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप उसको आप किसी पक्ष के दूर कर चले जाएँ और हमें क्षमा करें तथा आपके शेष जीवन के लिए आपके पारिवारिक जीवन उज्ज्वल हो, आपके परिवार के सभी सदस्य सुखमय रहें, आपका परिवार उत्तर फले फूले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञान परिवार की ओर से आपको इस अवसर पर हार्दिक विदाई और ससम्मान आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं आज निगाह करेला। अच्छा, दादू का हैप्पी रिटायरमेंट। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई है दादू को। चलिए फिर अब चलिए, पापा का जो ऑफिशियल फंक्शन था वो कंप्लीट हो गया है यहीं पर। तो चलिए गाइस, पापा का रिटायरमेंट सेरेमनी कंप्लीट हो गई है। एक बार फिर से पापा को बहुत बहुत बधाइयाँ पापा। धन्यवाद धन्यवाद। तो दादू के गले में डाल दो एक। रिटायरमेंट बोल, बधाई बहुत बधाई बोल। बहुत बहुत बधाइयाँ दादू बोल। धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए फाइनली अब यहाँ से हम चलते हैं और पापा को जो ऑफिस से भेड़ भी मिली है ये देखिए, तो इससे भी चलते हैं। तो पापा आ चुके हैं और हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं। 4 बजने वाले हैं सीधे गांव के लिए और 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा हमको। तो चलिए चलते हैं, वहाँ आज पूजा भी है और पापा के ऑफिस से आज रिटायरमेंट में जो भी सम्मान मिला बहुत अच्छा लगा उसको देख के फाइनली कि एक सम्मान जिसके पापा हकदार थे वो मिला, काफ़ी अच्छा लगा हमको। तो चलिए भीमताल में है, अब चलते हैं सीधे घर को। जो पापा को ऑफिस से माला मिली थी मैंने यहाँ पर लगा दी और अब चलते हैं सीधे रेस्टोरेंट में, यहाँ पर करते हैं लंच। 4 बज गए वैसे, फिर भी खाना ज़रूरी है। श्री की अलग मस्ती हो रही है, परी की अलग मस्ती हो रही है और अभी वेट हो रहा है यहाँ पर खाने का। तो चलिए फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे सीधे नॉन स्टॉप पहाड़ के लिए। देख सकते हैं आप फाइनली परी ने आज दूसरी बार परेशान कर दिया। ये देखिए, परेशान क्या
बच्चों के साथ हो जाता है गाइस, उल्टी कर दी और मेरे गोद में बैठी थी, पूरे कपड़े चेंज करने पड़े, मतलब समझ सकते हैं। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट पता क्या है, जहाँ पर भी परी को वॉमिटिंग हुई, एक पहले हल्द्वानी से आगे निकलते और एक यहाँ पर पदमपुरी में। प्लस पॉइंट है ये पानी हमें हर जगह मिल जा रहा है। ये देखो बस हम पहुँचे इस टाइम पर धानाचूली में, जहाँ पर पापा ने 3-4 साल जॉब करी है। जो यहाँ पर रहते थे अंकल लोग, उनसे मिलते हैं, तो उनसे करते हैं मुलाकात, ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट की। तो चलो देखो, लेकिन बच्चे सोए हैं हमारे, ये देखिए हमारी सम्मानित पत्नी जी। तो चलिए चलते हैं, बच्चे सोए उनको उठाते हैं। ये देखिए पेड़ खूबसूरत कितने, और बेबू आ रही हैं। और यहाँ अभी हम सेकंड टाइम आ रहे हैं, 2 साल पहले आए थे। और गाइस यहाँ की हरियाली देख के ना सच में मेरा तो यहीं बसने का मन कर जाता है। क्या शहर क्या वो सब फीके हैं इसके सामने। चलिए फटाफट नीचे, अभी एक चाचा जी लोग रहते हैं उनसे भी मिल के आते हैं, ताऊ जी लोगों से मिल लिए हैं, क्योंकि हमें पहुंचना है टाइमली, इसलिए सब फटाफट मिल के आ रहे हैं। तो गाइस फाइनली परी उठ चुकी है और मैं भी चाहता था उठे और यहाँ के नज़ारे देखिए। ये देखिए यही रहते था तू। हाँ, और ये देखिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, और ये यहाँ के घरों को देख के कितना सुकून मिल रहा है गाइस, देख सकते हैं। और ये देखो श्री मस्ती। हाँ बेटा, पापा यहाँ रहे हैं 2-3 साल, ये देखिए। ये देखो गाइस, ये हमारी श्री जी आ गई। हाँ ये देखिए कितना मस्ती और कितना अच्छा लुक लग रहा है। ये तरसते हैं मैसेज लोगों को गाइस। तो चलिए चाची लोगों से भी मुलाकात हो गई है। चाची हमारी, चाचा जी तो अभी नैनीताल गए हैं, मुलाकात नहीं हो पाई। चलो चाची फिर आएंगे फिर कभी, हैं? ओके बाय। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, फटाफट टाइम भी हो गया है। निकल चुके हैं हम लोग धानाचूली से, और लगभग देख रहा हूँ 7 बज चुके हैं, यानी कि वैसे ही हम 1-1.5 घंटे लेट हो चुके हैं। और आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे तक हम खनसी पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से ज्वाइन करके सभी पिक करके मम्मी लोग को फिर निकलेंगे हम अपने गांव कोयराला के लिए, जहाँ है रात को पूजा का कार्यक्रम। बज चुके हैं रात के 8:30 और हम पहुँच चुके हैं खनसियों। और बेबू देखिए नया मंगलसूत्र पहन के बिल्कुल खिलखिला रही हैं, क्योंकि अभी श्री ने थोड़ा सा हाथ लग गया था। देख सकते हैं यही फैमिली गाइस, थोड़ा सा अभी इसको सीधा लगाना, शायद हवा से पलट गई है। हाँ ये तब भी सही लग रहा है। चलो फिर एरी जी, मिसेज एरी चलो। तो चलिए पहुंच चुके हैं। तो देखिए पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ पर, सब बच्चे, बुआ, चाचा चाची, बहन लोग, ये देखिए ये। और आ चुका है रात का डिनर, भाई लेके आ गया है, तो फटाफट करते हैं यहाँ पर डिनर। तो रात के बज चुके हैं 9:30 और खाना हो गया है। और अब हम यहाँ से खनस्यू से चलेंगे गांव की और कोयराला की ओर, जहाँ पर रात्रि में जो जागर है उसका कार्यक्रम है, तो उससे सपरिवार हम लोग अटेंड करेंगे। तो आज के इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि जागर का ब्लॉग है तो वो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो हमारा पूजा वूजा का मैटर है। तो चलिए मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड किया जाए। और एक बार फिर से आज पापा का जो ऑफिशियल रिटायरमेंट हुआ था, तो आप लोग के साथ उस ब्लॉग को शेयर करा, काफ़ी अच्छा लगा। पापा को इतना सम्मान मिला, उन 38 साल की सेवा के बाद अगर आपको ऐसे रिटायरमेंट मिले तो एक दिल को छू जाने वाला पल था, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके लिए मैं पापा के समस्त स्टाफ का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो मोमेंट था वो कभी ना भूलने वाला एक पल था। तो चलिए अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।